बढ़ते हैं आगे। आईपैक रेट केस में थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। सुनवाई से ठीक पहले प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ा कदम उठाया है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में नई अर्जी दाखिल कर पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार को सस्पेंड करने की मांग की है। ईडी की याचिका में पश्चिम बंगाल पुलिस के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी मांग की गई है। ईडी ने कोर्ट से डीओपीटी और गृह मंत्रालय को निर्देश देने की अपील की है। याचिका में डीजीपी राजीव कुमार के आचरण का भी जिक्र किया गया है। तो आपको बताएं कि आईपैक रेड केस में थोड़ी देर में देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई होने वाली है। उससे पहले बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दे। सुनवाई से ठीक पहले ईडी ने बड़ा कदम उठाया है। प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट में नई अर्जी दाखिल कर पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार को सस्पेंड करने की मांग की है। ईडी की याचिका में पश्चिम बंगाल पुलिस के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की गई है और इसको लेकर के अब देखते हैं कि अर्जी पर क्या सुनवाई होती है। 3 तस्वीरों के जरिए हम आप तक पूरी खबर पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में अब से कुछ देर में अहम सुनवाई होने वाली है आईपैक रेड केस को लेकर के कि यहां पर सरकारी काम में बाधा डाली गई। और अब हाईकोर्ट की अगर हम बात करें तो ममता की अर्जी खारिज हो चुकी है। हालांकि जो नई अर्जी दाखिल की गई है इसमें पश्चिम बंगाल के डीजीपी को हटाने की मांग की गई है। तो कोलकाता में आईपैक छापों से जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। ईडी ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार को निलंबित करने की मांग भी कर दी है। ईडी ने पश्चिम बंगाल पुलिस के सीनियर अधिकारियों पर जांच के समय गलत आचरण और सहयोग न करने का आरोप लगाया है। वहीं ममता बनर्जी आरोपों को राजनीति से प्रेरित बता रही हैं। हालांकि कल कलकत्ता हाईकोर्ट से भी ममता बनर्जी की अर्जी खारिज हो चुकी है। तो देखिए, ममता ने रेड में रुकावट पैदा की, ये ईडी का आरोप है। ममता ने सबूतों से छेड़छाड़ की है। जो पूरा आईपैक रेड केस है ये हम आपको बता रहे हैं। जो ईडी की टीम थी उससे अहम दस्तावेज छीने का यह आरोप है। ईडी की टीम को धमकाया गया, अफसरों पर एफआईआर की मांग की गई है ईडी ने। और हालांकि अब इस पर जो सुनवाई होनी है उससे पहले एक और अर्जी ईडी द्वारा दाखिल की गई है जिसमें पश्चिम बंगाल के डीजीपी को निलंबित करने की मांग की गई है। कल आपको बताएं कलकत्ता हाईकोर्ट में ममता की अर्जी खारिज हो गई तो ममता को बड़ा झटका लगा। आज ईडी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। अब से कुछ देर में ये सुनवाई शुरू हो जाएगी। तो कल क्या रहा अहम घटनाक्रम और आज क्या अहम होने वाला है यह हम आपको बता रहे हैं। लेकिन सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट में ईडी की नई अर्जी भी दाखिल हो चुकी है। ये बड़ा अपडेट है। एक तो देखिए, आईपैक रेड केस में आज सुप्रीम कोर्ट में अब से कुछ देर में सुनवाई है और इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है देश की सर्वोच्च अदालत में। शंकर आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। शंकर, इसमें 2 चीजें आपसे पूछना चाहेंगे, कितनी देर में सुनवाई शुरू होगी और जो ये ईडी ने नई अर्जी दाखिल की है इस पर भी आज ही सुनवाई होनी है? देखिए, जिस तरह से अगर सुनवाई की बात करें तो थोड़ी देर के बाद इस मामले में सुनवाई होनी है। जिस तरह से अगर बात करें पश्चिम बंगाल के मामले की बात करें तो पश्चिम बंगाल से जुड़े मामले में जिस तरह से आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ दिन पहले जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा एक बड़े सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को जब अंजाम दिया जा रहा था, उस वक्त में जिस तरह से वहाँ पर कई राजनीतिक शख्स और स्थानीय पुलिस कमिश्नर पहुँचे थे और जिस तरह से वहाँ पर एक स्थिति बनी और जिस तरह से जाँच एजेंसी ईडी का ये कहना था कि वहाँ पर कई ऐसे महत्वपूर्ण सबूतों को कुछ राजनीतिक शख्स जो है अपने साथ में लेकर गए, जिसमें कि खुद ममता बनर्जी मौके पे आई हुई थी और उस वक्त में उस लोकेशन पे पहुंचने का उनका कोई औचित्य नहीं था। लेकिन ममता बनर्जी वहां पे पहुंची और पहुंचने के बाद वो जिस तरह से तमाम दस्तावेजों को अपने साथ में लेकर गई, तो इस मामले में एक अलग से एक केस रजिस्टर्ड होना चाहिए। और इस बात को लेकर जाँच एजेंसी ईडी के द्वारा आज एक तीसरी एक याचिका जो है आज कोर्ट में दायर किया गया है और उसमें कोलकाता के जो पुलिस कमिश्नर हैं, वहाँ के जो डीजीपी हैं, उनके खिलाफ भी तमाम बातों का जिक्र किया गया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इन तमाम मामलों को लेकर जिस तरह से कल भी 14 तारीख को कोलकाता हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई थी, लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट से टीएमसी की जो याचिका जिस तरह से उसको खारिज किया गया, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले पर अब जिस तरह से ईडी की जो याचिका है, ईडी के द्वारा जिस तरह से इस मामले में 3 याचिका दायर किया गया है और कहा गया है कि इस मामले में कई केस जो है वो रजिस्टर्ड होने चाहिए। खास तौर पर जिस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बारे में कहा गया है, कोलकाता के कई पुलिस अधिकारियों का नाम वर्सेस ममता बनर्जी है। शंकर आनंद, आप नजर बनाए रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।